फ्रेंड्स, मेरा नाम तारा सुल्तानिया है। मैं जयपुर से बोल रही हूँ और आज की शाम फॉरएवर के सेशन में अभिनंदन करती हूँ। फॉरएवर से मेरा नाता बहुत पुराना है। फॉरएवर मेरे और मेरे परिवार का आज एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि इसके साथ बहुत लंबा समय बिताया है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ रेड सर, मैनेजमेंट, मेरे सभी सीनियर्स और मेरी बहुत ही डायनामिक और एंटायर टीम के प्रति। जैसे इंद्रधनुष में सातों रंग होते हैं, वैसे ही फॉरएवर के इस मंच पर सभी के सहयोग से मुझे सतरंगी खुशियाँ मिली हैं। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर को, निकिता मैम, स्मिता मैम, आकाश, विकास, जो अक्सर मुझे एफबी पर अपने दिल की बात कहने का मौका जो दे देते हैं। इससे मेरी अपनी कुछ भूली बिसरी बातें, कुछ खट्टी मीठी यादें सब तरोताज़ा हो जाती हैं और उन बातों के माध्यम से मुझे मालूम है कि निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई गाइडलाइन अवश्य मिलती जाएगी। और आज फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मैं इसमें सोरिंग मैनेजर हूँ और आप जानते हैं ये पिन कोई सहज में नहीं मिलती है, क्योंकि गोताखोर को मोती पाने के लिए डुबकियाँ लगानी पड़ती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पिन को पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन निश्चित रूप से फिर सफलता भी मिली और इस प्लेटफॉर्म पर आज उस सफलता पाने के बाद मैं बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक लंबा समय मैंने इस पर गुजारा है। तो जैसे कोई भी चीज़ का एक इतिहास होता है और इतिहास जो होता है उसी के ऊपर आधारित हमारा वर्तमान होता है और वर्तमान में जो भी हमारी गतिविधियाँ होती है उससे हमारा भविष्य सुनिश्चित होता है। मैंने चूँकि 17 साल फॉरएवर के साथ पिछले बिताए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने इसे ज्वाइन किया था 2004 में, तब क्या माहौल था और वर्तमान में क्या लहर चल रही है और भविष्य इसका कितना विराट और भव्य होने वाला है। मेरा आज का टॉपिक रहेगा कल, आज और कल, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं अपनी अनुभवी आँखों से, अनुभवी चश्मे से आज आपको जो बताऊंगी, जो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए सहायक सिद्ध होगी। सन 2004 में मैडम सीमा गुप्ता, जिसने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, मैं उनके प्रति एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में एक नई गति दे दी। मैं एक होम मेकर थी और आज भी एक होम मेकर हूँ, लेकिन फॉरएवर के पद से मैं एक आज इंटरनेशनल पहचान पा सकी हूँ। तो मैं सदैव उनके प्रति एक एहसानमंद रहती हूँ। जब उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, एलोवेरा शब्द जब उन्होंने लिया, तो मैं एलोवेरा शब्द से बड़ी प्रभावित हुई। वो बहुत ही एक खुद का भी बहुत ही पसंदीदा शब्द था। और जब उन्होंने बताया कि एलोवेरा से बने हुए लिक्विड सोप, डिओड्रेंट, एलो लेप और एक बहुत सारे इंटरनेशनल पैकिंग के एलोवेरा जेल के नेक्टर, एलोवेरा जेल, ये सब जब उन्होंने मुझे बताए तो मुझे बहुत खुशी हुई। और क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स न मार्केट में थे और न मैंने अपने जीवन काल में कभी देखे थे। क्योंकि एलोवेरा शब्द जो है वह सुना तो विरासत में था, लेकिन इसे विरासत में सुना, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब इतना ही इसके बारे में नॉलेज थी कि हमारी दादी, नानी, ये लोग इसका उपयोग करती हैं और ये लोग जब इसके उपयोग करती हैं तो उसके पीछे एक ही रीज़न पता था कि वो लड्डू, सब्जी, अचार, चपाती के रूप में अपने फिटनेस के लिए साल में एक बार यूज करते थे या ज़्यादा बार भी यूज करते होंगे। साथ में उन्हें अपने कोई भी शारीरिक व्याधि हो या फिटनेस हो या वायु विकार हो या जोड़ों का दर्द हो, उसके लिए सिर्फ वही लोग लेते थे, ऐसा मेरी नॉलेज में था। हमारे आसपास आम उम्र और हर किसी के लिए ये उपयोग की वस्तु कोई दिमाग में ही नहीं आती थी। जिसे लगते थे बस
सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैडम ने मुझे प्रोडक्ट्स बताए तो प्रोडक्ट्स तो लाजवाब थे, लेकिन उत्सुकता इस बात की थी कि देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। और धीरे धीरे इसके प्रोडक्ट्स जो है मैं इस्तेमाल करने लगे और उसके रिज़ल्ट्स धीरे धीरे हमारे पास आने लगे। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि उस समय किसी भी तरह का फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो कोई भी मैसेज, इवन गूगल भी नहीं था। तो एलोवेरा के बारे में हमें कोई नॉलेज वैसे नहीं थी, सिवाय कुछ चंद बातें जो हमने अपने घर में बुज़ुर्गों से सुनी थी कि एलोवेरा ब्यूटी के लिए काम कर सकता है, फिटनेस के लिए काम कर सकता है। ये सब बातें उस समय नहीं थी। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैंने इसे ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ चंद फ़ोटोकॉपीज़ की एक किताब मिली थी लिटरेचर के नाम पर। कंपनी का कोई लिटरेचर भी नहीं था। और आपको एक और बात बताऊं, आज जितने लोगों के पास ये मोबाइल है, वो मोबाइल भी उस समय हर एक के हाथ में नहीं होते थे। तो आप समझ सकते हैं कोई भी मैसेज आसानी से कहीं ट्रैवल तो हो ही नहीं सकता था। तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ ये करते थे जगह जगह जाके होम मीटिंग्स करते थे, प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो देते थे, ऑफिसेज़ में जाके बात करते थे और प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताते थे। और उसमें भी स्पेशली एलोवेरा को ही बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट करते रहते थे। तो उस समय चूँकि ये एक आम माहौल था, मीडिया में थोड़ा थोड़ा ये ज़रूर मालूम चल रहा था कि एलोवेरा जैसी चीज़ प्रचलित हो रही है, पर बहुत ज़्यादा नॉलेज अगर मैं आज के मुकाबले में कहूँ तो वो नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय वो क्या माहौल रहा होगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आज जो मीटिंग आप देख पा रहे हैं उसमें, और जब मैंने इसे शुरू किया था तब मेरी पहली मीटिंग कैसी रही होगी। मेरे को एक लेडी मैडम भार्गव मेरे घर आई, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स मैंने उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं आप तारा जी, इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे 15-20 लेडीज़ का एक ग्रुप है, आप उसमें आके बताइए। जोश जोश में मैंने हाँ भर दिया, लेकिन कुछ भी बताने को मेरे दिमाग में नहीं था, लिटरेचर नहीं था। मैडम ने तय कर दिया और 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ और मुझे वहाँ चूँकि कमिटमेंट हो चुकी थी तो जाना होना ही था। मैं वहाँ पर जब गई तो उस दिन सिर्फ मेरे हाथ में एक एलोवेरा जेल की बोतल थी और साथ में था, उस दिन न्यूज़पेपर में एलोवेरा के बारे में कुछ आर्टिकल आया था, जनरल एलोवेरा के बारे में आर्टिकल था। बस वो न्यूज़पेपर की रीड कर दिया। उन लोगों के लिए भी नई चीज़ थी, वैसे वो जानते थे सब एलोवेरा, सब ने हाँ में हाँ मिलाई मेरे, यहाँ एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पर एक लेडी, देखिए मैं ये घटना आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको मालूम चले कि किस लेवल से शुरुआत हुई, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी अविस्मरणीय घटना रह गई। उसके बाद वहाँ पर एक महिला बैठी थी और उनके चूँकि लीवर में प्रॉब्लम थी, सारे उपचार कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा मैं इस एलोवेरा जेल को भी ले लेती हूँ और इसे पी के देखती हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने उसे लिया और 4-5-6 दिन बीत गए। मैं कुछ डरती सहमती आ गई, क्या पता बीमार हैं, किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें ना हो जाए। 5-6 दिन बीत गए, उनके हस्बैंड मेरे यहाँ आते हैं, बेल बजाई, संयोग से दरवाज़ा मैंने ही खोला। जब मैंने उन्हें दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तारा जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए। कहते नहीं, उन्हीं से मिलना चाहता हूँ। वो 5-6 दिन पहले मिसेज भार्गव के यहाँ आई थी और उन्होंने वहाँ पर मेरी वाइफ को एलोवेरा जेल की एक बोतल दी थी। मेरे धड़कनें बढ़ गई हैं, क्या कुछ गड़बड़ हो गया। उनके चेहरे पर कुछ शिकन थी, क्योंकि वो ओल्ड एज के थे और शायद मेरा मकान ढूंढते ढूंढते आए थे तो थोड़ा परेशान हो गए होंगे। नहीं, मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, आप बोलिए। कहते नहीं, मुझे उन्हीं से मिलना है। और वो ये बोलते बोलते मेरे ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आ गए। मजबूरन मुझे उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाना पड़ा। बैठने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप बताइए सर, क्या काम है उनसे आपको। कहते नहीं, आप तो उन्हें बुलाइए, मुझे तो उन्हीं से मिलना है। विश्वास करिए फ्रेंड्स, उस दिन धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़कने लगी। घर में ऐसा लगा पीछे से मेरे फादर इन लॉ ना आ जाएं और वो ये ना कह दें कि ये क्या हो गया। तो दो तरफा मुझे डर लग रहा था। जब मैंने उन्हें पानी ऑफ़र किया और मैं शांति से धड़कते दिल से उनके सामने बैठ गई और मैंने उनसे पूछा, बोलिए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ही तारा हूँ।
तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपने जो एलोवेरा जेल की बॉटल मेरी वाइफ को दी थी, मैंने कहा, मेरा जी हलक को आने लगा। मैंने कहा हाँ जी, कि आपने जो बॉटल मेरे वाइफ को दी थी, मेरा मन कर रहा था वो जल्दी से जल्दी बोले। मैंने कहा जी सर, आप बोलें। तो उन्होंने बोला कि जो आपने मेरी वाइफ को बॉटल दी थी उससे उनको आराम आया है, मैं आज 2 बॉटल और लेने आया हूँ। बहुत रिलीफ मिला। आज भी वो घटना मेरे लिए अविस्मरणीय बन गई। उसके बाद मेरे को इतनी शांति मिली कि कहीं ना कहीं इस एलोवेरा जेल के प्रति एक विश्वास जो बढ़ा कि किसी भी इंसान को ये दिया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस समय ये मीटिंग का ये रूप हुआ करता था, और प्रोडक्ट्स देने समय किसी तरह की, चूँकि लैक ऑफ नॉलेज थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद तो यूज कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, पर फिर भी दूसरों को देने में हम डर रहे थे, और डरते डरते ही लोगों को बताते थे। इस तरह से प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मूव होने लगे, लोगों को इसके रिजल्ट्स आने लगे। लेकिन जब मैंने नेटवर्किंग की बात करी तो उस समय नेटवर्किंग को लेके भी कोई आसानी से तैयार नहीं होता था। लोग कहते थे कि ये तो चुनिंदा लोग, मसलन हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या मेच्योर लोग का काम है, इसके अंदर थोड़ा पार्ट टाइम में काम कर लीजिए, थोड़ी साइड इनकम हो जाएगी। लेडीज़ जो हैं हाउसवाइफ्स फ्री रहती हैं और आपस में कुछ कुछ एक दूसरे को बता के थोड़ी बहुत इनकम वो पा लेंगी। बस यही धारणा लोगों को रहती थी। उस समय अगर मैं ये उम्मीद करूं कि कोई अपनी जॉब छोड़ के या बड़े बिज़नेस को छोड़ के फॉरएवर में अपना करियर ढूंढे, वो तो हमारी सोच में भी नहीं आता था, और चूँकि लोग भी नहीं सोचते थे। और ऐसे में हर लोग, मैं उस माहौल की बात बताऊँ आपको, चूँकि कंपटीशन नहीं था तो अवेयरनेस भी नहीं थी, और वो अवेयरनेस नहीं थी तो कंपटीशन नहीं था, लेकिन वहाँ पर रायशुमारी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ जब हम किसी को एलोवेरा की बात करते, इस बिज़नेस प्लान की जब मैं बात करती किसी को, तो लोग ये कहते थे, ये कंपनियाँ तो आती हैं रात, जाती हैं प्रभात, आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स आप मैडम किसी को मत दीजिए, कभी किसी के नुकसान हो जाएगा तो दिल धड़क जाता था। पर एक अंदर से आवाज़ आती थी, ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। कम से कम उस समय ये 25 साल पुरानी कंपनी थी मेरी नॉलेज में, और उस समय 140 देशों के अंदर जब मैंने शुरू किया था तब ये कंपनी के प्रोडक्ट्स पहुंच चुके थे। एक आवाज़ और एक अपने दिमाग की सोच कि अगर 140 देशों की गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर रही है तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने मुझे डराया, बोला ये चेन सिस्टम है, ये फ्लॉप हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। लेकिन मैं और मेरा परिवार और जो सराउंडिंग लोग बहुत तरीके से इसे समझ के ले रहे थे, वो नहीं हिले। इस तरह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेरी टीम भी बनने लगी। आप ये देखिएगा, इस बात को मैं अगर ये बोलूं कि हमारे चारों तरफ रायचंद मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी अगर हम इसे बोलें तो समाधान सिंह जी नहीं मिलते। मतलब आपको ये ज़रूर बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, वैसा ना करो, वैसा करो, लेकिन कोई समाधान नहीं बताता है। तो रायचंद तो मेरे चारों तरफ थे, पर समाधान सिंह जी एक भी नहीं था। ऐसे हालात में आपको मैं एक रेशो बताना चाहूँगी कि जब दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो 99% लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो राय देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ राय देना चाहते हैं, लेकिन ओनली 1% लोग ऐसे होते हैं जो आपको समस्या का समाधान बताते हैं। और जो लोग 1% लोग हैं जो समस्या का समाधान बताते हैं, वो लोग ही आज सक्सेस होते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक थोड़ा सा एक स्टोरी के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी। एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हुआ करते थे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, बढ़िया चित्रकार, और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। एक बार उनके दिल में आया कि चलो मैं पेंटिंग को अपने नज़रिए से बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि और पेंटिंग बना के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। वो लोगों की राय लेने चल पड़े। जब उन्होंने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बना के उन्होंने शहर के बीचों बीच उसे टांग दिया, और उसके नीचे एक नोट डाल दिया कि इस पेंटिंग में आप किसी को भी कोई कमी लगे तो उस पर वो निशान लगा दें। वो बड़े खुश थे कि पेंटिंग में कमी तो आनी नहीं है, परफेक्ट पेंटिंग है। लेकिन शाम को जब वो गए तो उन्होंने देखा उनकी पेंटिंग पर हर तरफ निशान लगे हुए थे। वो बड़े हैरान थे, वो बड़े परेशान थे, वो बहुत चिंतित हुए और बहुत दुखी हुए, क्योंकि सारी पेंटिंग पर जगह जगह
कमियों के निशान सब ने पूरे शहरवासियों ने उस पर लगा दिए थे। जब वो बहुत परेशान होकर वहाँ बैठे हुए थे, उस समय उनका एक मित्र आता है और वो उसे बोलता है कि मित्र तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, फिर से एक पेंटिंग बनाओ और ऐसी ही पेंटिंग बनाइएगा। चित्रकार मान गया, क्योंकि मित्र था, शुभचिंतक था, और उसने फिर से एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को बनाकर उन्होंने शहर के बीचों बीच उसी जगह फिर से उन्होंने वो पेंटिंग लगा दी। उस पर इन्होंने इस बार नीचे जो लिखा वो ये था कि आपको यहाँ पर इस पेंटिंग में कुछ भी कमी लगे तो कृपया उसे सुधार दें। अब आप देखिए मज़े की बात, शाम को जब वो चित्रकार अपनी पेंटिंग के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल चिन्ह भी लगा हुआ नहीं था। किसी ने उसमें कमी नहीं निकाली, क्योंकि सुधारने की क्षमता किसी में थी ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस माहौल में मैंने काम शुरू किया, उस माहौल में लोग टांग खिंचाई जिसे कहते हैं, वो करने को एवरी टाइम रेडी रहते थे। लेकिन आज मैं मेरे हस्बैंड को इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस पीरियड में मेरी फॉरएवर की इस प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर हमेशा बहुत उत्साहित किया और हर समस्या का समाधान बताने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। और उसी का परिणाम है कि आज इसमें मैं बहुत से लेवल्स ले पाई हूँ। अब आप सोचिए, ऐसे माहौल के अंदर उस समय मेरे को 6 बार कार प्लान हुआ है और 6 बार कंपनी की तरफ से मैं को फॉरेन ट्रिप में इसलिए बुलाया गया क्योंकि मेरा बोनस जो है, प्रेसिडेंट अवार्ड जिसे हम कहते हैं, वो मुझे मिला। 6 बार मैंने कैश अवार्ड बाहर जाके लिया है और 22 देशों की कम से कम इंटरनेशनल यात्राएं मुझे मिली। 14 बार मुझे नेशनल ट्रिप्स मिली हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि 2010 के अंदर इंडिया के नॉन मैनेजर टॉप 5 में नंबर 1 रैंक मेरी रही। आप सोचिए, एक होम मेकर और ऐसा माहौल जो बहुत ज़्यादा नहीं प्रगाढ़, बहुत सुधरा हुआ नहीं था। आज जो आज की स्थिति है मैं उससे कंपेयर करके बता रही हूँ। उस समय एक नंबर 1 आना बहुत मायने रखता है। जब मुझे इसके बारे में मैसेज मिला कि नॉन मैनेजर सीसी में मेरा नंबर 1 आया है और इसके लिए मुझे ब्राज़ील जाना है और इंडिया से 2 लोगों को जाना था। एक जिन्होंने मैनेजर सीसी सुनील गुप्ता जी, जब मैं हमेशा उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और दूसरा मैं, हमें दोनों को पूरे इंडिया से 2 कपल को ब्राज़ील जाने का मौका मिला। फ्रेंड्स, ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई सिंपल ढंग से उस माहौल में अगर काम कर सकता है, इंडिया में नंबर 1 आ सकता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत आसान रास्ता है। इससे बड़ी अचीवमेंट मैं आज बोलती हूँ, एज ए मदर, मेरी नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा गोपालम, जिसने एक हायर एजुकेशन लेने के बाद आज इसी के अंदर अपना करियर ढूंढ लिया है और हालांकि अभी भी नेटवर्किंग के नियमों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य, अपना करियर सब कुछ फॉरएवर में देखा है। तो आइए, मेरी एक किसी भी मदर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि हम बच्चों को बड़ा तो करते हैं, नहीं, बच्चों की प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम उन्हें गाइड कर सकें तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये पावर किसकी है? ये फॉरएवर की पावर है। ये फॉरएवर लिविंग वो सिस्टम की पावर है जिसने एक साधारण इंसान को एक असाधारण बना दिया है। देखिए फ्रेंड्स, उस समय जो काम होता था, हमारा काम प्रोडक्ट्स पर होता था। हम प्रोडक्ट्स का ही बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते थे। धीरे धीरे आप ये देखिएगा, एफबी है, हमारा व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सब थोड़े धीरे धीरे अब सक्रिय होने लगे, एक्टिव होने लगे और बहुत सारी सोशल मीडिया के ज़रिए ये बिज़नेस, ये प्लान, ये प्रोडक्ट, ये सब कुछ, कंपनी, प्रोफाइल, सब कुछ धीरे धीरे फैलने लगा। ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे सक्रिय होते गए, कंपनी की तरफ से बहुत तरह तरह का लिटरेचर आने लगा और बहुत सारी नॉलेज हम सबको आसानी से मिलने लगी। और जैसे जैसे नॉलेज हमें आसानी से मिलने लगी, वैसे वैसे आप सोचिएगा कि लोग जो हैं इसके बारे में अवेयर होने लगे। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है, यूथ का फॉरएवर बिजनेस के प्रति बहुत ज़बरदस्त आकर्षण। यूथ के आंकड़े हमारे हिंदुस्तान में बदलने लगे हैं। आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में
जो 60% पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की है। और उस यूथ को ये समझ में आने लगा है कि पैसिव इनकम क्या होती है, जो नेटवर्किंग के ज़रिए पाई जा सकती है। उनका रुझान नेटवर्किंग की तरफ बढ़ने लगा है। और आज मैं देख रही हूँ चारों तरफ यूथ नेटवर्किंग के अंदर और विश्व के बढ़ते हुए इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रति अपना करियर ढूंढ रहा है, अपना भविष्य ढूंढ रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है। ये बात आपको मैं इस ज्वलंत उदाहरण के साथ बताना चाहूँगी। 1 मार्च को अभी हाल ही में करीब 5-6 महीने पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर फॉरएवर की तरफ से हमारा सक्सेस डे मनाया गया। वो सक्सेस डे में करीब करीब 20,000 लोग थे और उसमें से 80% लोग यूथ थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने अपनी मैनेजर पिन ली थी 2004 में और सक्सेस डे में ही चूँकि वो मैनेजर पिन मिलती है, तब मुझे याद आया उस दिन 20,000 लोगों के बीच में बैठी थी तब भी। और जब वो पिन लेने गई थी तब वो सक्सेस डे जब मात्र वो 1100 से 1200 लोगों के तक ही सीमित था। देखिए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज 20,000 लोग बैठे थे और वो 20,000 लोग भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया के थे। और ऐसे कितने सक्सेस डे होंगे सोचिए आप, क्योंकि बहुत तेज़ी से यूथ जो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और यूथ बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के ज़रिए या और व्हाट्सएप और सभी तरीक़ों से जब अपना वो भविष्य बनाने के पर उतारू हो जाता है तो आप समझ सकते हैं वो कितना एनर्जेटिक होता होगा। अब देखिए ऐसे बहुत सारे हमारे चारों तरफ इसकी जो लहर अब तेज़ी से वर्तमान में चल रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके वित्तीय सलाहकार रह चुके हमारे जो जॉनसन पिज़लर है, उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले समय में हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही नंबर 1 होगी। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले जीरो से अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए तो वो नेटवर्किंग के ज़रिए अपना बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे। अमेरिकन राष्ट्रपति हमारे मिस्टर ट्रम्प वो क्या कहते हैं कि अगर उन्हें नया बिज़नेस शुरू करना पड़े तो वो नेटवर्किंग के ज़रिए अपना बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे। क्यों? जब उनके लिए इस बात पर उनके कुछ लोगों ने हूटिंग करी तो उन्होंने ये बताया, तभी तो तुम लोग नीचे बैठे हो और मैं स्टेज पर खड़ा हूँ। ये सोच का फ़र्क है। हमारे अब्दुल कलाम सर, अगर हम इन्हें जानते हैं, कि इस तरह से सभी लोग जो है बिल गेट्स से लेके सभी लोग, रतन टाटा, जितने भी हमारे आगे के जो दिग्गज हैं, जो संसार के गणमान्य वो लोग हैं जो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, वर्तमान को देखते हुए भविष्य को तय कर रहे हैं। अगर आज वो सारे लोग अगर ये कहते हैं कि आने वाली इंडस्ट्री नेटवर्किंग की है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की है, देखिए ना, एक आंकड़ा मैं भी आपको यहाँ बताना चाहूँगी। जो हमारे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का एक आंकड़ा है जिसके बारे में हो सकता है आपको मालूम हो। उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि जिस गति से वो चल रही है वो 2025 तक करीब करीब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जो लहर चल रही है, जो चारों तरफ लोग इसको करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो 2025 का आंकड़ा है वो शायद कहीं गलत साबित हो जाएगा। वो उस समय 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। हो सकता है कि आप उसके पार्ट बने और हो सकता है आप उसके पार्ट न बने। फ्रेंड्स, अगर आप उसके पार्ट नहीं बनते हैं, आप उसके हिस्सेदार नहीं बनते हैं, तब भी निर्णय आपका है और ये इंडस्ट्री तो तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर आप मूर्ख दर्शक बन के दर्शक दीर्घा में बैठ के सिर्फ लोगों के लिए तालियां बजाएं तो वो निर्णय भी फ्रेंड्स आप ही का होगा। देखिए चारों तरफ से हम देख रहे हैं मैसेजेस फैल रहे हैं, लहरें आ रही हैं। अगर एक बात बोलूं तो संदेशे आ रहे हैं, संदेशे आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ के आंकड़े या हमारे चारों तरफ के लोग और इस सिस्टम से मिलने वाला पैसा हम चारों तरफ जब देख रहे हैं और इस संदेश को हमें समझना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जिसने इस मैसेज की परवाह नहीं करी उस घटना को भी शायद आपको मालूम होगा, टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक जहाज़ जिसके बारे में फिक्स था, बिल्कुल तय था कि ये बिल्कुल कभी भी डैमेज नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जहाज़ है, ये कभी भी डूबेगा नहीं, इसके बारे में तय था।
और ये हुआ, कुछ टाइम तक जहाज़ समुद्र में चलता रहा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में जो कैप्टन स्मिथ थे, उनको कुछ मैसेजेस मिलने लगे कि वो अपने जहाज़ की दिशा को दूसरी तरफ मोड़ दें, क्योंकि आगे हिमखंड है, एक आइसबर्ग है, वो अब इससे आपका जहाज़ जो है डैमेज हो सकता है। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने क्या करा, उन्होंने इस बात को कैजुअल लिया। और कैजुअल लेने का रीज़न क्या हुआ, एक कैजुअलिटी घट गई, सैकड़ों चित्कारें उठी और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए और वो जहाज़ सदा सदा के लिए डूब गया। जब उनका स्टाफ उन्हें बार बार कह रहा था, सर मैसेजेस आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, तो कैप्टन स्मिथ एक ही बात कहते जा रहे थे, इग्नोर दैट। वो इसे इग्नोर कर रहे थे। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिएगा वो घटना क्या हुई, परिणाम क्या रहा, क्योंकि वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए उन्होंने लाइफ सेविंग जो बोट्स थी वो भी उस पर पर्याप्त मात्रा में नहीं रखी थी, और वो एक इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक घटना बन के रह गई है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आप सोचिए कि कोई भी ऐसी चीज़ को कैजुअल ना लें जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। कहीं भविष्य में किसी तरह की आपकी भविष्य को या आपकी हेल्थ को लेके कैजुअलिटी हो जाए, अवेयर रहिए और इन इशारों को, इस वातावरण को समझिए। वर्तमान में आज नेटवर्किंग की और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की हम बात करें तो दोनों का एक ज़बरदस्त गठबंधन हो चुका है, और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और नेटवर्किंग का फॉरएवर जो है, आप जानते हैं, बहुत ही बेजोड़ संगम है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। मैं तो अपने पिछले 16-17 साल के अनुभव से आपको ये बात बता रही हूँ, जिसे कहते हैं ना कि अनुभव गलत नहीं हो सकते। मेरे अनुभव की आंखों से अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो शायद अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। अब देखिए ना, अभी क्या हो रखा है, कोरोना के चलते सारे देश, सारे संसार के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता आन पड़ी है, लोग परेशान हैं, और ऐसे में हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, कितने सक्षम हैं, ये बात आपसे छिपी नहीं है। और वही कारण है कि कैसी भी स्थिति हो, कोई और इंडस्ट्री कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हेल्थ केयर के लिए तो हर आदमी की पहली प्रायोरिटी होती है। अभी मैं एक बात और आपको बताऊं, और आप उसे सुनते ही जानते हैं क्या बोलेंगे, हाँ मैडम ये बात तो आप सही कह रहे हैं। जानते हैं वो क्या बात है? आज हर घर के अंदर हर लोगों को क्या विटामिन सी, हैंड सोप और सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? और ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या हमारे फॉरएवर में बेजोड़ नहीं हैं? वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आप देखेंगे फॉरएवर के हर प्रोडक्ट की हर घर में हर इंसान को ज़रूरत होगी। ये प्रोडक्ट्स, इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन क्यों हो? क्योंकि इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री है, और सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री वर्ल्ड की जो आज 42 ईयर से चल रही है और कई सालों तक चलनी है, श्रेष्ठ प्रोडक्ट्स लेके आई है, और वर्ल्ड के 160 देशों ने इसे मान्यता प्रदान कर दी है। तो ये प्रोडक्ट्स तो अपना आने वाले समय में डंका बजाएंगे ही। आज आप लेंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर सावधान रहिए। ये प्रोडक्ट्स वो दिन दूर नहीं है जब घर घर में पहुंच जाएंगे, पहुंच रहे हैं, आवश्यकता ज़रूरत पड़ी है, आप जानते हैं इस बात को। क्या कहते हैं आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें, चलिए स्पेशली इंडिया की मैं बात करूं, तो क्या इंडिया के अंदर आर्थिक मंदी नहीं आई है? सारे बिजनेसेस का बैंड बज गई है, सारे बिजनेसेस की नींव हिल रही है, लेकिन फॉरएवर के एफपीओ की इनकम बढ़ गई है, क्योंकि कंपनी ने आपको घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था जो कर दी है आपके लिए। इसके लिए मैं मैनेजमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सही समय पर ये डिसीज़न हम सब के लिए लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, अब भविष्य क्या होगा। मैंने आपको इसका इतिहास बताया, जो मेरे साथ हुआ, क्या माहौल था। मैंने अभी तक आपको वर्तमान बताया कि आप सोचिए क्या चल रहा है, जिससे आप अछूते नहीं हैं, अवेयर हैं। हर कोई आज कोरोना के डर से दुबका हुआ है और हेल्थ के लिए
अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए वो गुहार लगा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब सोचिए भला इसका भविष्य क्या होगा। कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अब इसके परिणाम ये है कि आप हर किसी को, हमारे को जो ये प्रोडक्ट्स की, प्लान की, अचीवर्स की, कंपनी प्रोफाइल की जो संपूर्ण जानकारी आपको अपने कंफर्ट जोन में दिन में 2 से 3 बार कंपनी की तरफ से मिल रही है, तो उसका परिणाम क्या होगा। जन जन लोग, हर लोग, सब लोग जो इससे अवगत होते जाएंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी उनको समझ में आएगी, बिज़नेस की उनकी अपार क्षमता उन्हें समझ में आएगी। और परिणाम ये होगा, जब इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी तो फिर अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, और जब अचीवमेंट्स बढ़ेंगे तो और क्या होगा, लाइफ स्टाइल सुधरेगी। आप अपने चारों तरफ देखेंगे, लोगों की लाइफ स्टाइल सुधरने लग जाएगी। जो और बिजनेसेस में जो नहीं मिला, जो कहीं पिछले सदियों से, पिछले अपनी पीढ़ियों से जिसको नहीं मिला, वो सब कुछ आप इस पीढ़ी में, इस सिस्टम के ऊपर आप पा जाएंगे। क्योंकि कंपनी ने हर सिस्टम, कंपनी जो है बहुत तेज़ी से डिजिटल करती जा रही है। आप एलो स्टोर से प्रोडक्ट्स परचेज करिए और फेसबुक पर मीटिंग अटेंड करिए, जूम के ज़रिए मीटिंग दीजिए। हर किसी को कंपनी आज इंडिपेंडेंट बना रही है। तो इसका परिणाम आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका भविष्य कितना विराट होगा फॉरएवर का, और कितना भव्य होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, जिससे हर किसी को हेल्थ और वेल्थ दोनों 2 हाथों में मिलेगी। इस चीज़ को आपको मानना ही होगा, ये एकदम तय बात है। अब सोचिए, जब हर जने को लाइफस्टाइल जब बदल जाएगी, नॉलेज सबको मिल जाएगी, शहर शहर में, गांव गांव में लोग जब सावधान अवेयर हो जाएंगे, तब इंडिया वर्ल्ड में FLP में नंबर 1 होगा। ये तय है और वो दिन दूर नहीं है। बस आवश्यकता है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो माहौल जो चारों तरफ चल रहा है, उसे स्मेल करें, उसमें शामिल होएं, उस लहर में बहते चलें, उसमें प्रभावित होते रहें, तो परिणाम आपके पास, आपके सुंदर भविष्य का ही होगा। फिर भी मैं बताती हूँ, कुछ लोग नहीं समझते हैं, उसमें उनकी अपनी मानसिकता है। एक बार एक देहाती अपने गांव से अपने गधे को लेकर चला, वो दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे एक चमकीला पत्थर नज़र आता है। वो बड़ा प्रभावित होता है, ये पत्थर क्या है, बड़ा खुश होता है। वो देहाती था, लेकिन पत्थर चूँकि डिफरेंट था, ये सोचते हुए उसने उस पत्थर को वहाँ पर उठा लिया। पत्थर उठा के वो आगे चल पड़ा। गधे की बैग में उसने उस पत्थर को रख दिया। थोड़ी दूर आगे चलते चलते उन्हें एक सज्जन मिले। वो सज्जन जो थे, कह सकते हैं कि वो पत्थर के कुछ विशेषज्ञ थे, जानकार थे, या एक शब्द में मैं उन्हें ये कह दूं कि वो एक छोटे मोटे ज्वेलर थे। उस पत्थर पर उनकी जब नज़र पड़ी तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। उन्हें बताया कि ये पत्थर कहाँ से लाए हो। उसने बोला, मैं तो पीछे अपने रास्ते से ही पत्थर लाया हूँ। तो उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। तो देहाती बोला, ठीक है, 2 रुपये में मैं आपको ये पत्थर दे देता हूँ। लेकिन वो बोले सज्जन, नहीं नहीं, मुझे तो आप 1 रुपये में दे दीजिए। देहाती बोला कि नहीं, मैं 2 रुपये में दूंगा, आखिर इतनी दूर से इसे लेके जो आ रहा हूँ। देहाती 2 रुपये पर अड़ा रहा, और वो जो सज्जन थे वो 1 रुपये पर अड़े रहे। फाइनली वो डील नहीं हुई और देहाती अपने गधे को लेके आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर और आगे निकला। इस बीच में उन सज्जन ने ये सोचा कि अगर मैं इसे 2 रुपये में भी ले लेता हूँ तो ये पत्थर तो बड़ा काम का है, मैं इसे 100 रुपये में बेच दूँगा। उन्होंने वो कैलकुलेशन कर ली। वणिक बुद्धि थी, व्यापारी आदमी था, और तुरंत फिर उस देहाती आदमी के पीछे पीछे तेज़ी से डग भरते हुए जाने लगे, और उस तक वो थोड़ी देर बाद पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने उससे बोला कि भाई चल, वो पत्थर तो मुझे 2 रुपये में दे दे। तो देहाती बोला, साहब मैंने तो वो पत्थर बेच दिया। कि कितने में बेचा? कि साहब 5 रुपये में बेचा, और जिन्होंने लिया है वो कोई सेठ जी थे, रास्ते में ही मिले थे, और उन्होंने 5 रुपये देने के बाद मुझे ऊपर से 5 रुपये और दे दिए, ये कहते हुए कि तेरे गधे को भी कुछ खिला देना और तू भी इससे कुछ खा लेना।
तो वो सज्जन उन्हें बोले, अरे बेवकूफ़, ये क्या करा तूने, वो तो 100 रुपये का पत्थर था। आप सोचिए, देहाती अपलक उस सज्जन को देखने लगा कि यह मूर्ख कौन है। मैं तो पत्थर के बारे में जानता ही नहीं था। आप तो श्रीमान सेठ जी, आप तो उस पत्थर के बारे में जानते थे। 100 रुपया अगर उसकी कीमत थी, मैं तो उसके बारे में अनभिज्ञ था, तो इसमें मूर्ख कौन हुआ। वो सज्जन अपना सा मुँह लिए हुए वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जान के अनजान मत बनिए। आपको अगर मालूम चल गया है कि नेटवर्किंग से पैसिव इनकम मिल रही है, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है, और आप ये सोच लें कि अभी तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मुझे इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरा परिवार इसे यूज नहीं करेंगे, या ये तो चेन सिस्टम है, देखा जाएगा, कभी भविष्य में ज्वाइन किया जाएगा, और उसे जान के आप अनजान बनते हैं और उसे इग्नोर करते हैं, तो हो सकता है आपका कोई नियर डियर, कोई आपका पड़ोसी इस 2 रुपये में इसे खरीद के 100 रुपये में तो नहीं, शायद वो लाख रुपया इससे कमा ले। मेरा कहने का मतलब है 2 सीसी इन्वेस्ट करके वो इसके अंदर 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने लगे, तब क्या होगा? क्या आप अपनी झेप मिटाएंगे या अपने आप को कोसेंगे? क्या आपकी इस बात पर आपके बच्चे आपको क्या शाबाशी देंगे? समय रहते ही हमें अपनी बात को, अपने चारों तरफ की जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जो माहौल चल रहा है, उसको ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप समझदार हैं तो जान के अनजान मत बनिएगा। फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि फॉरएवर तो एक वो रोशनी है जिससे कि न केवल आपकी सेहत और आपके परिवार में वो रोशनी होगी, बल्कि आप सैकड़ों लोगों के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं। जैसे ये मोमबत्ती आप जलते हुए देख रहे हैं, ये मोमबत्ती खुद भी जल रही है और जलते जलते चाहे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सबके जीवन में ये रोशनी लाती है। श्रीमान, एक बात कही जाती है ना कि चिरागों के घर कहाँ होते हैं, वो तो जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी दे देते हैं। तो फॉरएवर तो एक वो सिस्टम है जहाँ पर जिससे आप इसके बारे में बात करेंगे, न केवल उसका बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी संवर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और अपने सपनों की एक लिस्ट तैयार करिए। आप सोचिए कि आपके कौन कौन से सपने हैं और फिर तय करिए, क्या आपके सपने इस फॉरएवर के पथ पर पूरे हो सकते हैं। वो सुनिश्चित करिए कि फॉरएवर के इस रास्ते पर आपके तमाम सपने पूरे हो सकते हैं। जब अगर आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेते हैं तो फिर दृढ़ निश्चय करिए। दृढ़ निश्चय करेंगे आप कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी काम करना चाहें उसे नियमित करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी कार्य को नियमित रूप से करना। मेरी सक्सेस के पीछे यही रीज़न रहा। मैं चूँकि एक होम मेकर थी, बहुत टाइम मुझे नहीं मिलता था, लेकिन उस नियमित टाइम ज़रूर मैं देती थी, चाहे घंटा देना पड़े, चाहे 2 घंटा देना पड़े, लेकिन मैं कभी सम टाइम नहीं देती थी, और वही एक बहुत बड़ा कारण मेरे जीवन में रहा। इसलिए आप नियमित रूप से इस काम को दीजिएगा। जैसे कुएं की मुडेर पर हम देखते हैं, आप उस समय जो कुएं की मुडेर पर पानी निकालते हैं और जो रस्सी नीचे कुएं में से पानी निकालती है, वो रस्सी जिस पत्थर से रगड़ती हुई जाती है और आती है, तो धीरे धीरे वहाँ का पत्थर भी गोल हो जाता है, नियमित रूप से, चूँकि वो रस्सी जाती आती है। इसीलिए कहते हैं, रस्सी आवत जावत करत निशान, लक्ष्य रखें तभी आप होंगे महान। तो फ्रेंड्स, लक्ष्य रखना है और उन टारगेट्स को आपको पूरा करना है, क्योंकि देखिए आज जो लोग इसमें सक्सेस हो रहे हैं वो, और जो लोग फेलियर हो रहे हैं वो, उन दोनों के सामने प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट्स, सब कुछ समान है। ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, आपको उस चीज़ पर सुनिश्चित करके, आप जैसे कि बच्चा होता है, वो डरता नहीं है, गिरता है, पड़ता है, उठता रहता है, इसी तरह से आपने भी डरिए नहीं और सुनिश्चित करिए कि आप इसमें अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे।
इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, फॉरएवर कई बार होता ये है कि आप अपने सपनों को समेट लेते हैं और अपने अंदर एक टीस हो जाती है, अपनी इच्छाओं के संदूक को आप ताला लगा देते हैं, यह कहते हुए कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, अपने बच्चों को वो खुशियाँ, वो सुकून दे देता। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूँगी, फॉरएवर की चादर तो एक वो चादर है जहाँ पर आप जितना मन पसारिए, टांगों को फैलाइए, चादर खुद ब खुद बड़ी होती जाएगी। बहुत बड़े सपने आप इसमें देखिएगा, जिससे कि आपके सारे सपने यहाँ पर पूरे करने के लिए फॉरएवर का ये रास्ता अलौकिक और सुनहरा पथ है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए सज है। जैसे जीवों के अंदर, मैं एक बात लास्ट में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे जीवों के अंदर मनुष्य श्रेष्ठ होता है, इसी तरह से हंसों के अंदर श्रेष्ठ राजहंस होता है। तो ये कहना चाहूँगी, हे मानस के राजहंस, तू एफएलपी सरोवर से चुगले मोती बार बार, ताकि तुझे जीवन में खुशियाँ मिले हजार हजार बार। तो फ्रेंड्स, बहुत चीज़ मैंने अपनी भविष्य की जो मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ भी मैंने आपको शेयर करी है, और मैं आपसे ये कहूँगी, फॉरएवर का जो दरवाज़ा है आपकी सफलताओं के लिए खुला हुआ है, वो सज है। आप उठें, चलें और बढ़ते ही चले जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितना आप निडर होकर चलेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, उतनी ही सक्सेस, उतनी ही अचीवमेंट्स आपकी झोली के अंदर आते चलते जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप बढ़ते चले जाएं और बहुत बढ़ते चले जाएं, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यहाँ पे अपनी बात को विश्राम देती हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।